आरजू है मेरी, खिला रहे हर पल आपका चेहरा, करते रहना जीवन में संघर्ष, यूं ही एक दिन आएगा ज़रूर नया सवेरा, आएगा ज़रूर नया सवेरा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की जो आपकी कविता है मैं जगाने आ रहा हूँ, जिसका वीडियो पहले हमने देखा था व्याख्या का। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले किसी भी कविता के लेसन के आपको शब्दार्थ आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आपके पास शब्दकोश नहीं होगा तो आप व्याख्या को अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके पास शब्दकोश का होना बहुत ज़रूरी है। तो अतल होता है गहरा, सिहरते, घबराते, संकोच करते, श्रृंखलाएं, बंधन, जंजीर, विपत, राह से भटकना, अरुण, ललिमा से युक्त या कांतिमान, अस्ताचल, पश्चिम दिशा, एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होता है, शूल, कांटा, संकीर्णताएं, संकुचित विचार, मझधार, धारा के बीचों बीच, उदयाचल, पूर्व दिशा, एक कल्पित पर्वत जहां से सूर्य उदय होता है। वैसे ये शब्दार्थ जो है हमने पिछले वीडियो में भी कर लिए थे, मैंने एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अभी जो पहला हमारा प्रश्न है मौखिक प्रश्नों का है, तो आइए पहले मौखिक प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद लिखित प्रश्नों को करेंगे, और इस तरह से हम आपके सारे प्रश्नोत्तरों को करते चलेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न जो है मौखिक, कवि बेखबर लोगों को किस प्रकार दिखाना चाहते हैं। ये है ना, किस प्रकार जगाना चाहते हैं, ये मिसप्रिंट हुआ है। देखिए हम देखते हैं इसको, किस प्रकार जगाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है। कवि बेखबर लोगों को किस प्रकार जगाना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है लिख लीजिएगा, कवि गहरी नींद में सोने वालों बेखबर लोगों को सच्चाई से रूबरू करवा करके जगाना चाहते हैं। ये मिसप्रिंट है, इसमें भाई ध्यान रखना, थोड़ा चाहते हैं आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, कवि श्रम और कार्यनिष्ठा से भागने वालों को क्या निर्देश देता है। को बीच में नहीं आएगा, क्या क्या निर्देश दे रहा है या दे रहे हैं। कवि का कथन है कि जब मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों और समस्याओं से घिर जाता है तो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, परंतु कवि कहता है कि हमें दुर्बलताओं से हारना नहीं चाहिए। ये कवि नहीं भाई, यहाँ कवि लिखना, परंतु कवि कहता है कि हमें दुर्बलताओं से हारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ने का भाव क्या है। तो आकाश में उड़ने का भाव यह है कि जब मनुष्य परिश्रम को छोड़कर के कोरी कल्पनाओं में डूब जाता है और रंगीन सपने देखने लग जाता है, तो उसे आकाश में उड़ने का भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कौन सा भार ढोने की बात कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य परिश्रम को छोड़ देता है तथा परास्त होकर के दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेता है, तो वह अपने सिर पर भार ढोने के समान होता है। अगला प्रश्न है बेटा, मौखिक प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। आइए अब देखेंगे हम लिखित प्रश्नों को। विद्यार्थियों, यदि कोई चैनल पर नया है आप में से अभी भी, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करें, यानी कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें और अपने सहपाठियों में शेयर भी करें। तो अगला प्रश्न है,
उदयाचल और अस्ताचल से क्या आशय है? उदयाचल से आशय है कि जब मनुष्य कामयाबी की सीढ़ी पर होता है अर्थात उसका विकास होता है, और अस्ताचल से आशय है जब वह जीवन में परिश्रम न करके असफलताओं के घेरे में आ जाता है, तो वह अस्ताचल अर्थात पतन कहलाता है। उन्नति और विकास के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? प्रश्न नंबर अगला। तो भाई उन्नति और विकास के लिए मनुष्य को निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। परिस्थितियां ये चाहिए के बाद पूर्ण विराम लगा लेना भाई। परिस्थितियां सम हो या विषम, अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने आप को एक समान बनाए रखना चाहिए, तभी हम उन्नति और विकास की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संकीर्णताओं और श्रृंखलाओं से आप क्या समझते हैं? भाई संकीर्णताओं से आशय है हमारे मन में उत्पन्न हुए कमजोर विचार। जब हमारे मन में कमजोर विचार उत्पन्न होते हैं तो हमारे मन में किसी कार्य को न कर सकने की दुर्बलता एवं श्रृंखलाएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई दुर्बलताओं और श्रृंखलाओं के भावों को तोड़ दूंगा। अगला प्रश्न है, धूली धूलों की हटाने आ रहा हूं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि कहते हैं कि ऐसे देश भक्तों को मेरा प्रणाम है। इन राष्ट्र भक्तों ने अज्ञान में पड़ी हुई जनता को उनकी भूल का ये ना उई को हटा देना भाई, अनुभव कराने के लिए, प्रत्येक गलत है इसको ठीक लिखना, प्रत्येक नगर और गांव में गांव की धूल छान मारी, नगर गांव में चेतना जागृत करने के लिए घूमे का घू बढ़ाएगा। आज ही कुछ मिसप्रिंट है भाई। ऐसे व्यक्ति जिनको समय पर भोजन रोटी और नमक नहीं होता था, इन लोगों को स्वार्थ और यश के गीत कभी नहीं जीत सके। वे अपने मन के अनुसार कार्य करने वाले थे। ऐसे लोगों को जगाने के लिए तथा इनके माथे पर लगी अज्ञान की धूलि को हटाने के लिए प्रयास कर रहा है और उन्हें बार बार प्रणाम करता है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि किस तरह वंदनीय बनाने की बात कर रहा है? कह रहा है आएगा, रही है नहीं रहा है। तो कवि कहते हैं कि हमें मनुष्य की गुलामी नहीं करनी है। हम तो भगवान के दास हैं। हम अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकने देंगे। हम भगवान के सामने अपना सिर नवाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार कवि दूसरों की दास्ता से छुटकारा दिला, ये दास्ता नहीं आएगा, दास्ता आएगा भाई, पूरा से आएगा, ऊपर बिंदु नहीं आएगा। दास्ता गुलामी से छुटकारा दिला करके वंदनीय बनाने की बात कह रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिखित और मौखिक प्रश्न में आगे जो है अभी आप भरेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। विकास की राह पर कैसे बढ़ेंगे? कल्पना से, साधना से? तो साधना इसका उत्तर आएगा। साधना पे आप टिक कर लेंगे। अगला जो है, सुख क्या नहीं है? भाई सपने सजोना, दुखों से लड़ना, साधना करना या बातें बनाना। तो सपने सजोना सुख नहीं है भाई। केवल कोरे सपने सजोने से कुछ नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन पहला ही आप ठीक कर लेंगे। कवि किसके घबराने को नहीं कह रहे हैं? किससे घबराने को नहीं कर रहे हैं? तो पतवार, मन की बात, किनारे, तीनों गलत हैं। मझधार से जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है, इसको आप सही करेंगे। अगला है, किसकी संकीर्णताएं तोड़ने की बात कही गई है? तो ये आएगा, मन की जो संकीर्णताएं हैं उनको हटाने की, तोड़ने की बात कही गई है। अगला जो प्रश्न है
आपका किस पर आगे बढ़ना चाहिए? बुराई के पथ पर, खेत के मेड़ों पर, पगडंडी पर या प्रगति के पथ पर? तो चारों में से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है भाई। इस पे आप टिक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपको काव्य पंक्तियां पूरी करनी है, कविता की पंक्तियां हैं, ये आपको पूरी करनी है। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। तो ये आप भर लेंगे, इसमें अपनी कविता में से देखकर भी भर सकते हैं आप। दास्ता इंसान की करनी नहीं, दास्ता भगवान की करनी नहीं, करनी भगवान की करनी नहीं है, झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। तो ये आपको है ना काव्य पंक्तियों में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिख लेंगे। अगला है भाषा कौशल। इसमें आपको विस्मयादि का जो है ना बोधक शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो अरे है अरे तुम आ गए, हाय राम मैं तुमरा, वाह वाह मैं पास हो गया, अच्छा वाकई तुम्हें यह पेन सुंदर लगा, सावधान आगे ठोकर न लग जाए। अगला है संबंध बोधक अव्ययों से वाक्य बनाइए के पश्चात, यानी आपके पश्चात यहाँ कोई नहीं आया, की तरफ वह आपकी तरफ खड़ा था, के सहारे वह आपके सहारे इतना बोल गया, के सामने वह आपके सामने मुझे गालियां दे रहा है, के साथ वह आपके साथ खड़ा था। अगला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उदाहरण दें। राम और श्याम में अथा प्रेम था, तो और यहाँ समानाधिकरण अव्यय है। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ समानाधिकरण अव्यय है। आलू और गोभी दोनों ही थे, तो यहाँ और समानाधिकरण अव्यय है। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यहाँ समानाधिकरण अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला जो है दिए गए वाक्यों के आधार पर सर्वनाम के भेद लिखने हैं। मैं खाना खा रहा हूँ उत्तम पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक का भेद है। यह घर मेरा है, ये निजवाचक सर्वनाम है भाई। कौन बाहर खड़ा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई बाहर खड़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक सर्वनाम है। राम स्वयं रमा समय स्वयं पढ़ लेगी, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। आगे जो है आपका पुस्तक में भी मिल जाएगा, ध्यान से पढ़िए, व्याकरण में भी आपको मिल जाएगा सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये देखिए जो हमने ऊपर भरे हैं ना, ये जो के तो नीचे दिए गए हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आगे इनके शब्द भी दिए गए हैं, मैं, तुम, उसे आदि। तो ये देख करके भी आप भर सकते हैं, बेहतर रहे आप खुद भरें तो अच्छा रहे, ताकि आपको वास्तविक ज्ञान हो। ये इनकी सबकी परिभाषाएं दी गई हैं, पुरुषवाचक की दी गई हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, जैसा कि आप व्याकरण में पढ़ते हैं। ये आपका जो कविता का जो कवि है सोहनलाल द्विवेदी, जिसका जन्म 1906 में हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। तो बखूबी आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका आज का प्रश्नोत्तरी का अध्याय। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।